आज हम लोग 10th क्लास का फर्स्ट फ्लाइस इंग्लिश का तीसरा पोयम करने वाले हैं। कौन सा पोयम करने वाले हैं? इसके पहले हम लोग किए दो पोयम। पहला पोयम का नाम क्या था? डस्ट ऑफ स्नो। उसका पोएट कौन था? रॉबर्ट फ्रोस्ट। दूसरा पोयम क्या था? फायर एंड आइस, और उसका पोएट कौन था? रॉबर्ट फ्रोस्ट। यानी फर्स्ट फ्लाइट में दो पोयम रॉबर्ट फ्रोस्ट जी का पढ़े हम लोगों ने, है ये नहीं पढ़ चुके हैं, पढ़े ना। और प्रत्येक का ऑब्जेक्टिव भी किए, स्टैंजा वाइज छोटा छोटा क्वेश्चन भी हम लोग किए ना। और आज हम लोग करने वाले हैं ए टाइगर इन द जू। क्या करने वाले हैं? यानी कि चिड़ियाघर में एक बाघ। इस पोयम में क्या है, बहुत मजेदार पोयम है, आप सुनेंगे। थोड़ा सा मैं इस पे चूंकि पोयम भी बताऊंगा, स्टैंजा वाइज क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, ठीक ना। तो लेकिन उतना नहीं है, आप लोग को एकदम लगे रहना है, बहुत एकदम क्लियर समझ जाएंगे, 100% समझ जाएंगे, मैं विश्वास के साथ कहूंगा। कुछ वर्ड भी आपको कठिन सब वर्ड बता दूंगा। तो देखिए ये टाइगर है, कुछ टर्मिनोलॉजी को समझा दूं। इसमें देखिए ये सब दिख रहा है, सबको दिख रहा है स्ट्राइप का, इसको बोलते हैं स्ट्राइप। इंग्लिश में क्या बोलता है? STRIP। स्ट्राइप में पट्टी होता है, ठीक है, धारी। और विविध विविध स्ट्राइप्स में होता है क्लियर स्ट्राइप, क्लियर पट्टी। कौन सा पट्टी? ब्लैक, येलो, ब्लैक, 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 है ना। इसको क्या कहेंगे हम लोग? विविध स्ट्राइप्स। टाइगर में समझ गए विविध स्ट्राइप क्या है। उसके बाद देखिए ये जो टाइगर है ग्रास में, लॉन्ग लॉन्ग ग्रास में है ना, लॉन्ग लॉन्ग ग्रास में है टाइगर। और ये जो कर रहा है क्या है, इसको कहते हैं लर्किंग करना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मतलब छिप करके देखना, ऐसा टेढ़ा लगा। हाँ, तो ये क्या कर रहा है? लर्किंग कर रहा है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग? लर्किंग करना। उसके बाद देखिए ये लर्किंग ही कर रहा है लॉन्ग ग्रास में। कहां कर रहा है? अब यहां देखिए ये जो आपको दिख रहा है, कहां दिख रहा है? कैज के अंदर टाइगर दिख रहा है ना। टाइगर कहां है? और ये जो कैज है इसको रॉड इंग्लिश में बार बोलते हैं। रॉड कहिए या बार कहिए, BAR बार। ये सब जो छड़ जैसा दिख रहा है इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको बार। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? किसके विषय में कर रहा हूं, समझ रहे हैं आप लोग? ये दिख रहा है ना पूरा लंबा लंबा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? बार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बार इंग्लिश में। और ये पूरा बार कहां होगा? जैसे घर में हम लोग देखते हैं खिड़की के पास बार इस तरह लगा रहता है ना। और घर किसके क्या चीज का रहता है? कंक्रीट का रहता है, ईटा, सीमेंट, गिट्टी। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंक्रीट। क्या कहते हैं? कंक्रीट सेल। क्या बोलते हैं? कंक्रीट सेल, यानी कि कंक्रीट का दीवार। सेल में घर कहिए, पिंजड़ा कहिए। कंक्रीट का पिंजड़ा में जो खिड़की रहता है, खिड़की के पास ये सब रॉड रहता है जिसको बार कहते हैं। क्या कहते हैं? अब बार के अंदर में कौन है? टाइगर। और पिंजड़ा का तो लंबाई चौड़ाई कुछ फ्यू स्टेप्स का रहता है, कुछ कदम का रहता है। कितना सा का रहता है? फ्यू स्टेप्स का रहता है, यानी कुछ ही कदमों का रहता है। और उसी में वो टाइगर जो है भीतरिया गुस्सा, पूरा अंदर से गुस्सा रहता है, उसको क्वाइट रेज इंग्लिश में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वाइट रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाइट रेज। हाँ, क्या बोलते हैं? क्वाइट रेज। क्वाइट का अर्थ होता है भीतरिया, शांत। और रेज का अर्थ होता है एंगर। रेज मीन्स क्या होता है? एंगर, क्रोध। कोई दिक्कत? क्वाइट रेज मीन्स क्या हुआ? भीतरिया गुस्सा। रेज का मीनिंग क्या होता है? एंगर। अभी पोयम पर ले जाऊंगा, अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आप लोग को साइड से। पहले कुछ फिगर को समझ लें। इसको बोलते हैं डियर। इसमें यूज किया हुआ पोयम में DEER, डियर। और मोटा ताजा रहेगा तो उसको प्लम्प को बोलेंगे, PLUMP। प्लम्प का अर्थ होता है पूरा मांसल वाला, गुद्देदार डियर। बात बुझे? ये प्लम्प डियर का यूज हुआ है पोयम में। और ये तो टाइगर आपको मैं पहले भी बताया। और इसके ऊपर जो ये देखिए काली काली पट्टी है, ये एकदम पूरा क्लियर दिख रहा है ना सबको। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं विविध। क्लियर को क्या बोलते हैं? विविध। विविध का अर्थ होता है क्लियर। विविध स्ट्राइप्स, विविध स्ट्राइप्स। हाँ, विविध स्ट्राइप्स। समझ गया? समझ गए विविध स्ट्राइप्स किसको कह रहे हैं? और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लम्प डियर। प्लम्प डियर। कोई दिक्कत? तो इतना चीज हम लोग इसको लेते हुए अब पोयम में जा रहे हैं। अब पोयम पर आता है। अ टाइगर इन द जू। जू किसको कहते हैं? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में बाघ।
कोई दिक्कत? पोयम देखिए क्या कर रहा है, दिस पोयम कंट्रेस्ट्स, कंट्रेस्ट का अर्थ होता है कंपेयर करना, तुलना करना। क्या अर्थ होता है? तुलना करना। आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठेंगे और जो वर्ड मैं बता रहा हूं इसको नोट करते जाएंगे, वीडियो को स्टे करके आप लिख सकते हैं। तुलना करना, कंट्रेस्ट का अर्थ क्या होता है? तो पोयम तुलना करता है किसका? एक टाइगर का। एक टाइगर कहां का? इन द जू। टाइगर इन द जू, मैंने जू का जो चिड़ियाघर है उसका विथ के साथ, किसके साथ? तो द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट कहते हैं जंगल को, टाइगर के लिए नेचुरल हैबिटेट का अथवा प्राकृतिक निवास स्थान। तो नेचुरल हैबिटेट जो है, नेचुरल हैबिटेट, ये नेचुरल हैबिटेट टाइगर के लिए क्या हो जाएगा? जंगल। क्या हो जाएगा? जंगल। कोई दिक्कत? तो कहता है जंगल में नेचुरल हैबिटेट्स में जो रहता है टाइगर, उसका कंपेयर किस, कॉन्ट्रेस्ट करता है, तुलना करता है किसके साथ? टाइगर इन द जू से। द पोयम मूव्स, यानी कि ये पोयम चलता है कहां से? फ्रॉम द जू, जू से टू द जंगल, यानी कि चिड़ियाघर से लेकर के जंगल तक, यानी कि चलता है मतलब यहाँ वर्णन किया गया है, ठीक ना? चिड़ियाघर से जू से लेकर के जंगल तक। एंड बैक, और फिर जंगल से बैक आता है अगेन पुनः टू द जू। कोई दिक्कत? जू से लेकर के जंगल और जंगल से फिर जू तक का वर्णन है। रीड द पोयम साइलेंटली वंस, एक बार कहता है पोयम को पढ़ें। साइलेंटली मींस चुपचाप, ध्यान पूर्वक। कोई दिक्कत? एंड से, और आप बताएं कि विच स्टैंजाज, स्टैंजा किसको कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, इसको स्टैंजा कहते हैं। स्टैंजा इंग्लिश में क्या है? ये जो है इसको एक स्टैंजा बोलते हैं, इसको दूसरा स्टैंजा कहेंगे, इसको तीसरा स्टैंजा कहेंगे। स्टैंजा समझ में आया? स्टैंजा हिंदी नहीं भी जानिएगा चलेगा, ऐसे पद्यांश कह सकते हैं, ठीक ना? स्टैंजा, इस स्टैंजा को क्या कहता है? पढ़िए। विच स्टैंजा स्पीक्स, कौन कौन से स्टैंजा, बहुत सारा स्टैंजा था, कौन कौन से स्टैंजा स्पीक बोलता है अबाउट द टाइगर इन द जू, जू में जो टाइगर है उसके बारे में कौन कौन सा स्टैंजा बोलता है। एंड विच स्टैंजाज, देखिए यहाँ वन, ONES, वंस जो है किसी नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक ना? किसी वंस होगा, नाउन्स होगा, किस नाउन्स के लिए? तो ऊपर में जो सेंटेंस रहता है वहां कोई नाउन रहता है, उस नाउन को हटा करके अगर हम प्रयोग करना चाहेंगे तो वन का प्रयोग कर सकते हैं। सिंगुलर नाउन रहेगा तो वन करेंगे, प्लुरल रहेगा तो वंस करेंगे। जैसे विच स्टैंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, कौन कौन से स्टैंजा बोलता है, बताता है टाइगर इन द जू के बारे में, यानी चिड़ियाघर में बाघ के बारे में। एंड विच स्टैंजाज, यहां होना चाहिए कौन कौन सा स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, कौन कौन से स्टैंजा। तो यहाँ स्टैंजा के मतलब में क्या प्रयोग कर गया है? तो इस प्रकार हम लोग जानेंगे कि प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, नाउन के बदले में। चलिए अब देखिए पहला स्टैंजा लेते हैं हम लोग। ही स्टॉक्स, स्टॉक कहते हैं अकड़ कर चलना, किसको कहते हैं? अकड़ कर चलना। घमंडी आदमी नहीं चलता है, घमंडी आदमी जो चलता है पूरा सीना तान के, उसको बोलते हैं स्टॉक करना, उसको वॉक करना नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? स्टॉक। ही स्टॉक्स, वह अकड़ कर चलता है। यहाँ वह कौन है? टाइगर है। ही कौन है? कहां चलता है? तो इन हिज विविध स्ट्राइप्स, अपने क्लियर पट्टी के साथ, उसके बॉडी पर पट्टी था ना क्लियर, ब्लैक ब्लैक, तो इन हिज विविध स्ट्राइप्स, अपने विभिन्न पट्टियों वाले के साथ वह अकड़ कर चलता है, यानी बॉडी पर पट्टी है और उस पट्टी को दिखाते हुए वह कैसा चलता है? अकड़ कर चलता है। कहां? तो द फ्यू स्टेप्स, कुछ ही कदमों में, ऑफ हिज केज, पिंजरा। केज मींस पिंजरा। हमें पिंजरा दिखाया था आपको, उस पिंजरा में कितना स्टेप हो सकता है? स्टेप में ना डेग नहीं हम लोग बोलते हैं, 4 डेग बोलो, पीछे हटो, 4 डेग आगे बढ़ो, वो डेग को इंग्लिश में स्टेप बोला है। तो कहता है वो जो कुछ स्टेप का, यानी कुछ डेग का पिंजरा होगा, 5, 6, 7 डेग का, उसी में वो चलता है अकड़ कर। क्यों चलता है? क्यों ऐसा पोएट यहाँ जिक्र किया है? अकड़ कर चलता है, स्टॉक करता है।
क्योंकि वो जंगली जीव है, स्वतंत्र भ्रमण करने वाला जीव है, उसको बलपूर्वक मनुष्य पकड़ करके केज में पैक कर दिया है ना। अब केज में तो उसको गुस्सा आएगा ही, तो क्वाइट रेंज में पूरा रहता है, भितरिया गुस्सा में रहता है और वो अकड़ कर चलता है, उसको लगता है कब तोड़ दोनों बेटा। तब पूछता हूं तुम लोगों को, ठीक ना, वो केज के उसको भीतर से लगता है कि केज दीवार किसी तरह टूट जाए या बाहर किसी तरह टूट जाए, तब पूछता हूं तुम लोगों को। तो इसलिए वो क्वाइट रेंज में भी रहता है। हिच केज आगे कहता है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, कहता है वो मखमल ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी कि मखमल के गद्दे पर। एक्चुअल में मखमल का गद्दा किसको कहते हैं जानते हैं? पैर का ये पंजाब उसका सॉफ्ट रहता है, मांस पूरा रहता है, क्लाउज जिसको क्या बोलते हैं? पंजा नहीं बोलते हैं, CLAWS क्लाउज। तो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी बिल्कुल मखमल के गद्दे पर। कोई दिक्कत? हाँ, शांत हो जाएगा। यहाँ इसका अर्थ शांत लेने को उचित नहीं है, छोड़ दीजिए इस वर्ड को भी, कोई मीनिंग का कोई यहाँ अर्थ जरूरी नहीं है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी शांत रूप से, शांति ढंग से, चुपचाप मखमल के गद्दे पर चलता है। मखमल का गद्दा यहाँ क्या हो रहा है? क्लाउज। ये क्लाउज जो टाइगर का है बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट है और उस पर वो पूरा शांत बना, आवाज नहीं होने देता है, तो उसको क्या कहते हैं? क्वाइट ढंग से चलना। किस पर चलना? तो पैड्स ऑफ वेलवेट, यानी मखमल का गद्दा। मखमल का गद्दा का यह मीनिंग क्या हो रहा है? क्लाउज। क्लाउज मींस पंजा। कोई दिक्कत? इन हिज क्वाइट रेज, भितरिया गुस्सा में। शांत गुस्सा क्या होगा? शांत गुस्सा क्या होता है? भितरिया गुस्सा। तो टाइगर को पकड़ करके पैक कर दिया तो उसको भितरिया गुस्सा होगा ही नहीं। एक शक्तिशाली जीव और उसको को पकड़ करके, आपसे कमजोर आदमी को आपको पकड़ के, 4-5 बच्चा कमजोर है, आपको पकड़ के केज में पैक कर दे, तो आपको क्या वहां फीलिंग होगा? पूरा क्वाइट रेंज में आप रहेंगे। तो खोलो खोलो बेटा, तब पूछता हूं तुम लोगों को, तुरंत पूरा एकदम क्रोध आ जाएगा ना आएगा। और टाइगर हम लोग से कितना गुना शक्तिशाली रहता है। तो इन हिज क्वाइट रेज, भितरिया गुस्सा में, अपने भितरिया गुस्सा में शांतिपूर्ण ढंग से मखमल के गद्दे पर पिंजरे के कुछ कदमों में अपने स्पष्ट धारियों वाला बाघ वह अकड़ कर चलता है। कोई दिक्कत? तो ये कहां का वर्णन है बताइए? जंगल का है कि जू का? जू का पहला स्टेंजा है। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, दे देगा एक क्वेश्चन, पूछेगा कहां का वर्णन कर रहा है। कोई दिक्कत? फिर देखिए, ही शुड बी लर्किंग, उसको क्या करना चाहिए? लर्किंग। अब मैं पहले ही चित्र में बताया लर्किंग करना क्या होता है। लॉन्ग लॉन्ग ग्रास रहता है और उस ग्रास में क्या करता है? छिप करके चलता है। क्या करता है? छिप करके वो टेपता है, ऐसे छिप करके टेपता है कि बगल में अगर कोई डियर वगैरह हो या वाटर होल हो, पानी का स्रोत, पानी का झरना, उसमें अगर डियर वगैरह पानी पीने के लिए आया हो तो ये लर्किंग करेगा और एकाएक जंप कर जाएगा उसको पकड़ के खाने के लिए। कोई दिक्कत? तो यहाँ तो, लेकिन वो है कहाँ? वो तो जू में है। तो पोएट को दया आ रहा है, पोएट कह रहा है कि ही शुड बी लर्किंग। वो बेचारा जंगल में है, जू में है, इसको रहना चाहिए जंगल में, वहां जा क्या करना चाहिए? लर्किंग करना चाहिए, यानी कि टेवा लगाना चाहिए। लर्किंग में ना, जिसको हम लोग घर की भाषा में बोलते हैं टेवा लगाना, ना कहता है? वो टेवा लगाते रहता है, जैसे हनुमान आता है मार देता है पूरा। चोरवा जैसे घर घुसता है पकड़ लेता है और पूरा पीटता है, टेवा लगाना। तो ये शुड बी लर्किंग, उसको टेवा लगाना चाहिए। कहां? शेडो में। शेडो में ना आड़ में, शेडो में ना आड़, आड़ में ना वही पेड़ उड़ घास उसका आड़ में, ताकि उधर से डियर को दिखे नहीं। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घासों से होकर क्या करना चाहिए? उसको स्लाइडिंग करना चाहिए, धीरे धीरे सर के चलना चाहिए, आवाज ना हो। बाद में स्लाइडिंग थ्रू फिर कहता है कहां? तो नियर द वाटर होल, पानी के झरने के पास। तो वहां क्या होगा? वहां इसको क्यों स्लाइडिंग करना चाहिए, ससर के चलना चाहिए और छिप करके लर्किंग करना चाहिए, टेवा लगाना चाहिए ना? क्यों करना चाहिए? क्योंकि वेयर प्लम डियर पास, जहां की मोटे मोटे ताजे ताजे हिरन गुजरता है। और टाइगर का हिरन क्या है? फूड है। तो ये कभी को रिग्रेट हो रहा है जब उसको जू में देखा, तब कहता है इसको ऐसा करना चाहिए। अर्थात ये कहां होगा? ये सब कहां करेगा? वो ये स्टैंजा कहां का वर्णन करता है? जंगल का। फिर देखिए, ही शुड बी स्नैरलिंग, स्नैरर का अर्थ होता है गुर्राना। क्या अर्थ होता है? गुर्राना। ही शुड बी स्नैरलिंग, स्नैरलिंग मींस गुर्राना, उसको गुर्राना चाहिए।
इसको क्या कहते करना? कहाँ भाई? अराउंड हाउसेस, घरों के चारों ओर, घरों के चारों ओर। कहाँ? एट द जंगल्स एज, जो जंगल के किनारे पर बसा होता है। जैसे बहुत बड़ा जंगल है, जंगल के किनारे में घर होगा ना, इस घर के कहता है चारों तरफ जाके क्या करना चाहिए? स्नैरलिंग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्नैरलिंग मींस, और कौन सा घर? तो जो जंगल के एज पर है, जंगल के किनारे पर। जंगल के किनारे कहीं तो बस्ती होगा ना, तो कहता है जंगल के एज पर जो सब घर है वही सब घर वाला जंगल को तोड़ता है ना, तो इसको कहता है उसको जाके डराना चाहिए, टेरराइज करना चाहिए, स्नैरलिंग करना चाहिए, गुर्राना चाहिए ना। जंगल के किनारे पर बसे हुए घरों के चारों तरफ उसको क्या करना चाहिए? स्नैरलिंग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मतलब गुर्राना। स्नैरलिंग मींस, फिर कहता है बेयरिंग हिज वाइट फेंज, फेंज कहते हैं जहरीले दांत को। हाँ, हिंसक जानवर का जो दांत रहता है उसको फेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? और हम लोग टीथ कहते हैं, TEETH, लेकिन हिंसक जानवर का दांत को क्या बोलता है? कहता है बेयरिंग हिज फेंस, अपने जहरीले दांतों को नंगा कर देना चाहिए। नंगा दांत जैसे ऐसे है, ये क्या हुआ? तो ये नंगा करना हुआ ना, ऐसे बे है, दांत ढका हुआ है, ये क्या हुआ? नंगा करना। समझ में आया? तो बेयरिंग हिज वाइट फेंज, अपने सफेद दांतों को क्या कर देना चाहिए? और जब सफेद दांत को नंगा करेगा विलेजर क्या हो जाएगा? डर जाएगा पूरा। हिज क्लॉज, और क्लॉज को भी नंगा करना चाहिए। बेयरिंग दोनों के लिए, बेयरिंग हिज क्लॉज, अपने पंजे को नंगा करना चाहिए। कोई दिक्कत? ये क्लाउज किसका सिनोनिम? ऊपर में किसका ही मिला क्लाउज? किसे बच्चा क्या किसको बोले थे? हाँ, पैड, पैड्स ऑफ वेलवेट, मखमल का गद्दा ना, मखमल का गद्दा, यही क्लाउज को कहते थे, पंजा को। और कहता अपने पंजे को भी उसको नंगा करना चाहिए ताकि नाखून देख के आदमी डरेगा। टेरराइजिंग द विलेज, विलेज वाले को क्या करना चाहिए? डराना चाहिए। लेकिन फिर कहता है बट ही इज लॉक्ड, लेकिन वह ही हैज लॉक्ड, उसको बंद कर दिया गया है। कहाँ? इन अ कंक्रीट सेल, पक्का घर में। हाँ, कंक्रीट सेल में ना, पक्का घर, ईटा सीमेंट गिट्टी का बना हुआ घर को बोलते हैं पक्का घर। इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसका ताकत छड़ के पीछे है। और छड़ के पीछे होना मतलब मैं फिगर में दिखाया था शुरू में ही कि किस प्रकार छड़ के भीतर में है। वो कहते उसका सारा ताकत जो बिहाइंड बार मतलब छड़ के उस पार में है। कोई दिक्कत? और स्टॉकिंग वह कर चल रहा है द लेंथ ऑफ हिज केज, पिंजरे के लंबाई भर में, यानी फ्यू स्टेप में। द लेंथ ऑफ हिज केज मींस फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, केज के जो फ्यू स्टेप का है, कुछ डेग का जो लेंथ है उसमें वो अकड़ कर चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर को इग्नोर कर देता है। जो जो लोग देखने जाता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं विजिटर, आगंतुक। हिंदी में क्या बोलते हैं? आगंतुक। आगंतुक हिंदी भी इसलिए जानना चाहिए कि हिंदी किताब जब पढ़ेंगे तो आगंतुक वर्ड मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं कर जाएंगे। खाली इंग्लिश किताब से ही सफिशिएंट नहीं है, खाली हिंदी भी सफिशिएंट नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों का नॉलेज होनी चाहिए। बात बुझा ना? कभी अपर लेवल का जब आप कॉम्पिटिटिव चीज का तैयारी करेंगे, कंपटीशन का तैयारी करेंगे, तो कई वर्ड आपको इंग्लिश हिंदी मिक्सिंग होगा तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए हिंदी इंग्लिश सबका जानना चाहिए। ठीक ना? विजिटर्स को क्या करता है? इग्नोर कर देता है। क्यों? क्योंकि इसका बेचारा काबू में है, कैच के भीतर इसका सारा स्ट्रेंथ है, इसको अपने पास कोई ताकत नहीं कुछ कर सके, इसलिए विजिटर आता है तो खा नहीं पाता है, खा नहीं पाएगा, खाने का मन करता है, तब क्या करता है? ऐसा कर देता है, इधर उधर देखने लगता है कि मतलब कि हम देखे ही नहीं, जाओ, इग्नोर कर देता है जबरदस्त है ना। नहीं तो देखेगा तो लालच होगा, जी हम पानी आएगा, खाने का मन करेगा, लेकिन जाना चाहेगा तो सामने में बार है, छड़ है ना, कंक्रीट सेल है, तो निकलेगा कैसे? इसलिए इग्नोर कर देता है। क्या कर देता है? ये कहां का वर्णन है? जुका। कहता है ही हियर्स, वह सुनता है, द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज, एट नाइट, रात में। किसका? द पेट्रोलिंग कार्स, पुलिस की गाड़ी का। हाँ, पेट्रोलिंग कार जैसे जिसका भी चिड़ियाघर रहता है वो पेट्रोलिंग कार एक तो भेजता है हमेशा कि जाके देखिए कौन जानवर कहाँ है कि नहीं, कहीं भाग गया, टूट गया, कैच को तोड़ दिया है, कुछ कर दिया। तो पेट्रोलिंग कार वाला क्या करता है? निगरानी करता है, देखता है कि सब एनिमल्स बर्ड्स जू में सेफ है कि नहीं, उसका काम ये ना है। और क्या करता है वहां?
तो कहता है पेट्रोलिंग कार का जब लास्ट एट नाइट, रात में जब लास्ट वॉइस आता है उसको वह सुनता है, वह कौन है यहाँ? टाइगर। टाइगर को हमेशा पर्सोनिफाई कर दिया, मनुष्य के रूप में बना दिया, बनाया ना, पर्सोनिफाई करना इसको बोलते हैं। टाइगर को क्या कर रहा है? हमेशा पर्सोनिफाई कर रहा है, पर्सन बना दे रहा है। हाँ, एनिमल्स इसको क्या कर रहा है? पर्सन बना रहा है। कोई थिंग से, स्टोन से, क्रिएचर से अगर उसको एनिमल बनाता है, पर्सन बना देता है, तो उसको बोलता है पर्सोनिफाई कर देना। क्या बोलेंगे? एंड स्टेयर्स, और वह ताकने लगता है, विथ हिज ब्रिलियंट आईज, चमकीले चमकीले आंखों से। देखिए, जब कोई विशेषण के बाद प्लूरल नाउन रहे ना, तब उस विशेषण को डबल बार उच्चारण किया जाता है ना। ब्रिलियंट आई, चमकीले चमकीले आंखों से। और द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले चमकीले तारों को क्या करता है? वो ताकने लगता है। पेट्रोलिंग कार जब आती है, पेट्रोलिंग कार आती है, तो ये क्यों पेट्रोलिंग कार का आवाज सुनकर के तारों को ताकने लगता है? क्योंकि इसको लगता है आ गया ये सब पापी सब। क्यों? क्योंकि उसको वही लोग पकड़ा है ना, पेट्रोलिंग कार वाला पकड़ पकड़ के उसको लाया है, तो इसको डर लगता है ये लोग फिर आया, पता नहीं अब तुमको कैद में बंद किया, अब क्या करेगा, ये मारेगा, खाएगा, क्या करेगा। इसलिए गुस्सा में ये अपने ब्रिलियंट आई, चमकीले चमकीले आंखों से, ब्रिलियंट आई जिसे ब्रिलियंट स्टार्स को देखने लगता है। पोयम समझ गए? अब इसका ऑब्जेक्टिव करते हैं हम लोग। देखिए, इसका जो ये पोएट है वो है लेस्लाई नॉरिज। कौन है? हाँ, LES, लेस, LIELI है, लेस्लाई, बोलना है लेस्लाई नॉरिज, NORRIS नॉरिज। हाँ, लेस्लाई नॉरिज। हाँ, पोयम का नाम क्या हुआ? टाइगर इन द जू, टाइगर इन द। और पोएट का नाम क्या हुआ? लेस्लाई नॉरिस। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पर। देखिए क्या कहता है? ही स्टॉक्स इन हिज विविध स्ट्राइप, वह भिन्न भिन्न पट्टी, अस्पष्ट पट्टी, क्लियर पट्टी के साथ स्टॉक करता है, अकड़ कर चलता है। The few steps of his carriage on pads of velvet, quiet in his quiet rage, भितरिया गुस्सा में, मखमली गद्दे पर ना। पोयम अर्थ बताया हूं, उसको देख लेना, समझने में दिक्कत हो बार बार पोयम को पढ़ना, ठीक ना। These lines are taken from the poem, किस पोयम से ये लाइन पंक्तियां ली? पहला नंबर हो जाएगा। Who has written these lines? कौन लिखा है? लेस्लाई नॉरिस। कौन लिखा है? Where is the tiger? टाइगर कहाँ है? जू में है ना, कैज में है, कैज में है। The few steps of his cage, अपने पिंजड़े के कुछ कदमों में, अपने अस्पष्ट पटियों के साथ वह अकड़ कर चलता है। कहाँ चलता है? Few step of his cage, पिंजड़ा, पिंजड़ा में है। यहाँ कह रहा है वेयर इज द टाइगर? टाइगर कहाँ है? कहाँ है? इन द कैज। अगर जू रहता तो जू भी मार सकते थे। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एंगर? एंगर का सिनोनिम क्या बताए थे? क्वाइट रेज, यहाँ बताए थे ना, देखते हैं। इन हिज क्वाइट रेज, अपना भितरिया गुस्सा में। रेज मीन्स एंगर, रेज मीन्स एंगर, रेज मीन्स एंगर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब देखिए और दो क्वेश्चन छोटा छोटा। हु इज ही हियर? हियर ही कौन है? ही कौन है बोलो? हु इज ही हियर? लिखेंगे ही इज टाइगर। क्या लिखेंगे? हु को उड़ा दीजिएगा, हु को क्या करना है? हटा देना। हाँ, यहां हम डायरेक्ट टाइगर भी लिख सकते हैं, टाइगर, TIG ऐसे। टाइगर इज ही हियर। क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क हटा फुल स्टॉप दे देंगे। समझ में आया? क्वेश्चन हु क्या, कौन है? Who is he? ही देखिए इन्वर्टेड कोमा में बंद है ना, सिंगल इन्वर्टेड, तो हम लिख देंगे यहाँ हु की जगह क्या कर देंगे? टाइगर इज ही, टाइगर वह है हियर, यहाँ जो वह है वो कौन है? अगला क्वेश्चन, हाउ डज ही मूव? वह कैसा चलता है? ही स्टॉक्स, ही मूव्स प्राउडली, घमंड के साथ ना। इन क्वाइट रेज, भितरिया गुस्सा में। कोई दिक्कत? तो क्या कहेंगे? हाउ डज ही मूव? वह कैसे चलता है? ही स्टॉक्स, वह अकड़ कर चलता है। कैसा चलता है? तो पहला स्टैंजा खत्म हो गया, अब दूसरा स्टैंजा पर आते हैं। फिर देखिए दूसरा स्टैंजा क्या है? बट ही इज लॉक्ड, लेकिन ही हैज लॉक्ड, उसको बंद कर दिया गया है। कहां? क्या? कंक्रीट सेल में, पक्का घर में। ही इज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, और उसका ताकत कहां छिप गया है? छड़ के पीछे।
स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिच केज, अपने पिंजरे के लंबाई भर में क्या कर रहा है वो, इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर को इग्नोर करता है। तो फिर कहता है कहां से लिया गया है, तो वही टाइगर रिटर्न कौन के लिए, राइट किया। ये दोनों तो हमेशा मिलेगा, इसको छोड़ देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। हाउ डज द केज्ड टाइगर रिएक्ट, केज्ड मतलब बंद क्या हुआ, केज में पैक क्या हुआ, कहेंगे केज्ड। तो केज मतलब पिंजरे में बंद क्या हुआ टाइगर किस प्रकार रिएक्ट करता है टू द विजिटर, विजिटर को इग्नोर करता है। तो लिखेंगे द केज्ड टाइगर, क्या लिखेंगे, द इग्नोर्स, क्या करता है, इग्नोर टू द विजिटर्स, विजिटर को इग्नोर कर देता है। कोई दिक्कत ओ, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव सॉरी हम लोग क्वेश्चन आंसर बता रहे थे, ये मल्टीपल चॉइस वाला नहीं था। यहाँ देखिए, तो यहाँ होगा वही बात होगा, ही इग्नोर्स देम ना, क्या कर देता है, हाउ डज दैट केज्ड टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर, ही इग्नोर्स देम, देम मींस विजिटर्स, मतलब उन लोगों को क्या कर देता है वो, इग्नोर, अनदेखा कर देना, इग्नोर मींस वेयर हैज हीज स्ट्रेंथ गॉन, उसका जो हीज में ना टाइगर, टाइगर का ताकत कहां गायब हो गया है, इन द जंगल में, बिहाइंड बार्स ऑफ द केज, छड़ के पिंजरे के छड़ के पीछे उसका ताकत छिपा हुआ है। कोई दिक्कत, ये भी गायब हो गया। अब देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन फिर दो है, वेयर इज द टाइगर लॉक्ड नाउ, अब कहता है टाइगर कहां लॉक है इस स्टेंजा में, हाँ तो लिखेंगे कि द टाइगर इज क्वेश्चन वर्ड हटाते थे यहां आ जाएगा ना, नाउन के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ड आ जाएगा। द टाइगर इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, कहां, कंक्रीट सेल, पक्का घर में। द टाइगर इज लॉक्ड इन, कोई दिक्कत। फिर कहता वाई देयर आर बार्स इन सेल, कहता है सेल में यानी घर में, पिंजड़ा में बार क्यों है, छड़ क्यों है, ताकि लोग देख सके, एयर पासिंग हो सके। कोई भी पिंजड़ा में रॉड क्यों दिया रहता है, टाइगर बाहर नहीं निकल सके, विजिटर उसको देख सके, टाइगर को एयर पास मिल सके ना। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, हिंदी में समझ गया आंसर, लिखेंगे व्हाई देयर आर बार्स इन सेल, लिखेंगे कि देयर आर बार्स इन सेल, सेल में छड़ है, सो दैट एयर में पास, हवा क्या हो सके, गुजर सके, एंड विजिटर कैन सी द टाइगर्स, विजिटर टाइगर को देख सके, ये ना होगा, एंड टाइगर कैन नॉट मूव आउट फ्रॉम द केज, टाइगर बाहर नहीं निकल सके, इसलिए छड़ दिया हुआ है। ये तीनों कारण हो जाएगा, एयर पास हो सके, और टाइगर, विजिटर कैन सी, विजिटर हाँ वुड सी देख सके, विजिटर्स वुड सी द टाइगर, एंड टाइगर कैन नॉट मूव आउट द कैच, कैच से बाहर नहीं निकल सके। समझ में आया, हर पॉइंट आप लोग बना लेंगे आराम से। He hears the last voice at night, रात में अंतिम आवाज को वो क्या करता है, सुनता है। द पेट्रोलिंग कार का, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, अपने चमकीले चमकीले आंखों से स्टेयर करता है, माना। आप लोग बोलिए, अब नहीं बोलिए, अब खाली सुनिए, क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं, मैं बढ़िया सुनता हूँ, आप मतलब साउंड थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, शोरगुल हो जाता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, और अपने चमकीले चमकीले आंखों से ताकने लगता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले चमकीले तारों को, ब्रिलियंट मींस चमकीला। कोई दिक्कत, तो फिर कहता है दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये तो ही जाएगा, कहां से लिया गया है, ए टाइगर इन द जू से। हु हैज रिटन दीज लाइन्स, लेस लाइन और इज। अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या है, हु इज ही कौन है यहाँ, ही इन द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन में टाइगर है, कौन है, एट नाइट, रात में, द टाइगर हियर्स, टाइगर सुनता है, द साउंड ऑफ, किसका साउंड सुनता है, पेट्रोलिंग कार का। अब देखिए छोटे छोटे दो क्वेश्चन है, व्हाट डू द पेट्रोलिंग कार्स डू एट नाइट, व्हाट डू क्या करता है रात में कौन, पेट्रोलिंग कार, पेट्रोलिंग, ये तो डू है हेल्पिंग वर्ब, व्हाट डू द पेट्रोलिंग कार्स डू,
पेट्रोलिंग कार क्या करता है रात में, क्या करता है? पेट्रोलिंग कार्स टेक केयर ऑफ एनिमल्स या जूज एनिमल्स, जेड डबल ओ पर एपोस्ट्रोफ एस देखिए, एनिमल्स लिख दीजिएगा ना। पेट्रोलिंग कार्स टेक केयर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन द जू। ये नहीं कर रहा था वहां, टेक केयर करता है, देख रेख करता है, समझ में आया? टेक केयर मीन्स देखभाल करना। How does his eyes looked? उनका आई कैसा दिखता है? ब्राइट। His eyes looked bright, चमकीला, जिसके लिए हम ब्रिलियंट प्रयोग किया गया। ब्रिलियंट मीन्स ब्राइट। How does his eyes look? His eyes look brilliant. His eyes looked bright. ब्रिलियंट भी लिख सकते, ब्राइट भी लिख सकते, समझ में आया? प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग अन्य प्रश्न पर। एक वीडियो में सब खत्म करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, उकताना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ही बार में सारा चीज खत्म हो जा रहा है। और टाइगर इन द जू इज रिटन बाय, कौन लिखा है? बोल, लेस लाइन हो रही। नेम द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द लाइन ही स्टॉक्स इन हिज विविध स्ट्राइप। ये एक्चुअल में जो है कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है। क्या है? कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ। ये फिगर ऑफ स्पीच आप लोग को समझने में अभी थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक ना? आप इतना जानिए, जैसे कि पढ़ने में देखिएगा कुछ कॉन्सोनेंट साउंड सेम आएगा। ही स्टॉक्स इन हिज, स्टॉक्स इन हिज विविध स्ट्राइप्स, स आ रहा है ना रहा है। तो इस टाइप का अगर कॉन्सोनेंट साउंड मिले भिन्न भिन्न वर्ड में एक सेंटेंस में, तो वहां कौन सा होता है? कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच। जैसे ही स्टॉक्स इन हिज साया, स्टॉक्स इन हिज साया विविध स्ट्राइप्स, साया। तो ये स कंसोनेंट साउंड मिल गया ना। तो इस टाइप का अगर डिफरेंट वर्ड में कंसोनेंट साउंड का लय मिले, तब उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच। और स्पेशल इसका जब कभी पढ़ाऊंगा तो आप समझ जाएंगे, अभी खाली इतना जानना, इसमें इस लाइन में क्या है? कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच। कोई दिक्कत? व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम। पर्सोनिफाइड मतलब मनुष्य की तरह बना देना, पर्सन बना देना। किसको पर्सोनिफाई किया है पोएम में? टाइगर को। क्या है? क्या है ना? Why should he be lurking? उसको लर्किंग क्यों करना चाहिए, टेवा क्यों लगाना चाहिए? इन द शैडो में, शैडो में मैंने छाया में जाके उसको टेवा क्यों लगाना चाहिए? किसको? टाइगर क्यों लगाना चाहिए टेवा? आउट ऑफ ए फियर, डर से, आउट ऑफ एंगर, गुस्सा से, टू कैच द डियर, डियर को पकड़ने के लिए। यहां देखना बोत दिया, ये नहीं मार देना, ठीक ना? टू कैच द डियर, डियर को पकड़ने के लिए। क्यों उसको शैडो में लर्किंग करना चाहिए? डियर को कैच करने के लिए। द टाइगर वाज मूविंग इन द, टाइगर मूव कर रहा है, चल रहा है कहां? कैज में। कैज में कहते घुसे झाड़ी में, जंगल में, लोकेलिटी में, कहां कर रहा है? कैज में, पिंजड़ा में कर रहा है मूव ना। फिर कहता है वेयर शुड द टाइगर हाइड इन हिमसेल्फ। टाइगर को कहां छिपाना चाहिए? शुड हाइड, कहां छिपाना चाहिए? वेयर शुड द टाइगर हाइड, टाइगर को कहां छिपाना चाहिए अपने आप को? इन द शैडो में, इन द हाउस घर में, इन द जंगल में, बिहाइंड द ट्री, ट्री के पीछे, शैडो। पोएम में यूज क्या गया है कि ही शुड लर्किंग, कहां? इन शैडो। शैडो लड़की में छिप करके देखना, अर्थात टेवा लगाना। तो कहां उसको छिप करके देखना चाहिए था? इन द शैडो। कहां? छाया में, मतलब आड़ में, घास के आड़ में। द टाइगर हैज विविध, टाइगर को क्लियर मीन्स ब्राइट कलर का अर्थ हो रहा है ब्राइट कलर, क्या? स्किन का। द टाइगर हैज विविध मीन्स ब्राइट कलर, कहता है टाइगर को स्पष्ट अर्थात चमकीला चमकीला कलर है। क्या चीज का टाइगर को है? स्किन का कलर, आंख का कलर, स्ट्राइप्स का कलर, हेयर का कलर, क्या चीज? हाँ, स्ट्राइप्स का कलर है। किस क्या चीज का है? टाइगर हैज विविध मीन्स ब्राइट कलर, टाइगर को चमकीला रंग है। क्या चीज में? पट्टियों में, उसके विभिन्न पट्टियों में। कोई दिक्कत? द टाइगर हैज वेलवेट लाइक, टाइगर को मखमल का क्या है? नाक है, मखमल का शरीर है, मखमल का पाउज है। पाउज में ना पंजा, पाउज इसको बोलते हैं, क्लाउज भी इसी को बोलते हैं, ठीक ना? द पोएम ड्रॉज अ कंट्रेस्ट,
ये कविता जो है ड्रॉज अ कंट्रेस्ट में तुलना करता है, ड्रॉज अ कंट्रेस्ट मींस तुलना करता है, कविता तुलना करता है बिटवीन डॉट एंड डॉट, बिटवीन एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग, बिटवीन टाइगर इन जू एंड टाइगर इन फॉरेस्ट, राइट हो जाएगा। ये पोयम जो कंट्रेस्ट करता है टाइगर इन द जू का टाइगर इन द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल से। कोई दिक्कत? आगे, व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन अ सेल, कौन सा पंक्ति वर्णन करता है टाइगर इन सेल का? लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, यही हो जाएगा। स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस, घरों के चारों तरफ गुर्राना चाहिए, तो जंगल का गाने है। शेडो लॉन्ग ग्रास, जंगल का। बेरिंग हिज व्हाइट फेंज, अपने सफेद सफेद फेंज को क्या करना चाहिए? नंगा करना चाहिए, ये भी जंगले का वर्णन है। तो टाइगर इन सेल कौन डिस्क्राइब करता है? समझ में आया? और है क्वेश्चन, दो तीन और है, देखते हैं। व्हाट डिस्क्राइब टाइगर इन अ जंगल, ये तो है क्या? नहीं सॉरी, वो यहाँ टाइगर इन सेल था, अब जंगल में कौन वर्णन करता है? एकदम देखिए आराम से बनेगा। व्हाट डिस्क्राइब टाइगर इन जंगल, जंगल में टाइगर का कौन वर्णन करता है? लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, तो सेल का वर्णन है। हिज स्टैंड बिहाइंड बार, सेल का वर्णन है। इग्नोरिंग विजिटर, ये भी सेल का है, जू का वर्णन है सब। बेरिंग हिज व्हाइट फेंज, सफेद पंजों को, जहरीले दांतों को क्या करना चाहिए था? नंगा करना चाहिए। कहाँ? जंगल में, तो ये जंगल का वर्णन करता है। कोई दिक्कत? इस बिना पोयम को सब जो बनेगा, और ये रट के याद भी नहीं रहेगा, ये फुली समझने का चीज है। अब आप लोग को डायरेक्ट याद हो गया पोयम समझने के बाद। Whom does the tiger terrorize, किसको? Whom means किसको टाइगर टेरोराइज करता है, डराता है। Bearing his white fangs, अपने सफेद जहरीले दांतों को नंगा करते हुए और पंजों को नंगा करते हुए किसको डराता है टाइगर? विलेजर्स को। किसको? विलेजर्स को। ये करना चाहिए, कवि का कल्पना था कि जंगल में इसको विलेजर्स को टेरराइज करना चाहिए। बेयरिंग हिज क्लॉज एंड बेयरिंग हिज फेंस, क्लॉज को बेयर करके और फेंज को बेयर करके किसको डरना चाहिए था? व्हाट डज द पोएट थिंक वेयर शुड द टाइगर बी, टाइगर को कहां होना चाहिए कवि के अनुसार? इन द जंगल। व्हाट डज द टाइगर हंट, टाइगर क्या चीज का शिकार करता है? नियर द वाटर होल, डियर कहीं होगा, देखो कहता है एलिफेंट, एलिफेंट का, DER डियर का, डियर का नहीं शिकार करता है। व्हाट डज द टाइगर हंट, हंट बना शिकार करना, नियर द वाटर होल, झरना के समीप क्या चीज का शिकार करता है? डियर। तो इस प्रकार ये खत्म हो गया। एक देखिए लास्ट क्वेश्चन ये है, हु हियर्स, कौन सुनता है द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट, रात में पेट्रोलिंग कार का साउंड कौन सुनता है? टाइगर का ऑप्शन है 3 नंबर। क्या इस प्रकार पूरा पोयम कैसा लगा? बहुत मस्त लगा। इसी प्रकार हम लोग पोयम के साथ साथ स्टैंजा वाइज प्रश्न आंसर भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी करेंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं वो भी हम लोग करते चलेंगे, ठीक ना? ठीक है, अच्छा लगे तो दोस्तों को जरूर शेयर करना है ताकि सब लाभ ले सके।